कुछ लोग इसमें से जो पिछला सैटरडे नाइट को मीटिंग में प्रेजेंस था, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग आ नहीं पाए। मैं जानता हूँ कि दूर से चाइना के हम जैसे लोगों से लोग आ नहीं पाते हैं, और इस क्लाइमेट का भी मुश्किल आता है। कितने लोग क्लाइमेट से परेशान हैं? आमीन, हालेलुया। कितने लोग शैतान से परेशान हैं? वो तो परेशान करता रहेगा। आमीन। इस परेशानी के साथ देखो, पिछले दिन एस्टरडे मैंने बताया था, आपको बपतिस्मा देने के लिए कम से कम 100 लीटर का पानी चाहिए, है ना? लेकिन बारिश का एक बूंद गिरने से कितने लोग चर्च में नहीं आते? हालेलुया, हालेलुया। बस यार साइलेंट हो गया 2 मिनट में। तुम लोग ऐसा कोई नहीं है, इतना गर्मी में भी हालेलुया चर्च में खुदा के घर में आने के लिए आपने जो हिम्मत दिखाया, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ सबको धन्यवाद। हालेलुया। आपको पता है अभी किस चीज में बात होने वाला है? ये छेड़ा ऐसे है पिछले दिन, तो ये मेरा एक स्टडी मटेरियल है, काफी जमाने पहले मैंने इसको किया था, लेकिन जहाँ पे भी मैंने इसको प्रेजेंट किया है तो लोग कहते हैं फिर दोबारा सुनना है। तो यहाँ पे सारे नए लोग हैं, उस टाइम पे कोई भी आदमी अभी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसमें दोबारा एक बार और स्टडी करना चाहिए। हमारे पास 1 घंटे का समय है, पूरा 1 घंटे में हम जहाँ तक फिनिश कर सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। आपके पास बाइबल है तो नहम्याह की किताब लें, आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक ओपन करें, जो आपने नोट करना है करें, और इसमें जो भी आपको सीखने का जरूरत है आगे, उसके लिए आप तैयार भी हो जाए आने वाले दिनों में। सबसे पहली चीज, नहम्याह के बारे में आपने सुना तो है। नहम्याह अर्थशस्ता राजा का राजघराने में रहने वाला एक कप बियरर था, यानी बियर तो उनका काम था राजा को जो चीज चाहिए उसको अरेंज करें, चाहे जूस होगा, पानी होगा, दाखमधु होगा, कुछ भी हो उनको, और देने से पहले उसको चेक करना है ये पीने के लायक है कि नहीं, इसमें कोई पॉइजन तो नहीं। आप समझ सकते हैं एक राजा का घर में है, राजा का साथ उनके बगल में बैठने वाला आदमी का वैल्यू कितना होता है। वो भी राजा ऐसा हो तो ग्रीस से लेके इंडिया तक उनका राज का राज है, वो राज चलता है, इतना बड़ा इलाका है। ऐसा एक राजा का बड़ा क्लोज आदमी वो है नहम्याह। तो हम जाके अपने मैनेजर से पूछते हैं कि हमारा सैलरी क्या लगाएंगे, 100 रुपये लगाएंगे, नहीं 10 कर लो, 10 रुपये और बढ़ा लो। तो नहम्याह का सैलरी कितना होगा? अगर ये बंदा थोड़ा इधर हो गया तो राजा मर गया। राजा का वैल्यू जितना है उतना ही वैल्यू है इस एम्प्लॉई का। आमीन। कितना सैलरी हो सकता है? उनको कैसे घर दिया जाएगा? घर तो ऐसे ही होंगे जो इक्वल टू, आते जाते हुए कोई पूछेगा नहीं उनसे, और जो लोग जो है उनसे मिलने के लिए, नहम्याह का दोस्त कहने के लिए लोग इंतजार करते हैं कि मैं भी नहम्याह को जानता हूं। ऐसा एक व्यक्ति। अब आप पहले आज का आयत पढ़ें, फर्स्ट आयत वर्स चैप्टर 1 वर्स 1। नहम्याह बिन हकलिया का कलाम। 20वें वर्ष कैसिलियो के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में
जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। बस, थैंक यू। अपना दोस्त और अपना जानते हुए बंदा है, जितने लोग अगर से यरूशलेम से आया, उनसे सबसे पहले उनका सवाल ये था कि यरूशलेम में हैकल के बारे में और वहां का हालात के बारे में उन्होंने पूछा। सबसे पहले यहूदी लोगों का सबसे खासियत ये है, वो सबसे पहले क्या पूछता है? मैं हमारे चर्च कैसा चल रहा है। हालेलुया। यार आवाज ही कम हो गया है चर्च के बारे में पूछे, ये पूछे पास्टर आजकल क्या कर, हाँ ये बताएंगे पास्टर मेरे साथ है, आवाज नहीं। तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं? यरूशलेम कैसा है, कलीसिया कैसा चल रहा है, चर्च में क्या जरूरत है। वो बोला कि वहां पे बड़ा जिल्लत है, मुश्किलात। तो उनका मन दुखी हो, वो सुनते। हालेलुया। हमें तो पता ही नहीं है चर्च कैसे चल रहा है। कितने लोगों को पता है चर्च कैसे चलता है? फ्राइडे सब आता है, वही क्रिश्चियन, वो कुछ लोग गिर जाते हैं, वही बेचारा बैठा रहता है, मुझे सपोर्ट करता रहता है। और बाकी पास्टर यहाँ पे 1 घंटा भाषण देता है, आधा तो मुझे समझ नहीं आता, आधा तो इनका लैंग्वेज भी ऐसा है, और बाय बाय करते हैं। तो नेहमिया सबसे पहले पूछा कि हैकल कैसा है, वहां का हालात कैसे हैं, उनका लोग कैसे हैं। नेहमिया ये पूछ सकता था, मेरा एक भाई है जो असीरियन लोग आया था, पकड़ के लेके गया था, उसका कोई पता मिला? हम क्या पूछते? हम तो सबसे पहले ये पूछेंगे, यार मेरा पड़ोसी जो घर बना रहा था 2 मंजिल का, वो पूरा हुआ कि नहीं? यार तुम्हें क्या मतलब, वो अपना बनाएगा तो अपना बना ले, हमें तो दूसरे का छोड़ो यार, बात नहीं करो आगे। ठीक है, अब उन्होंने ये समझ लिया कि उनका हालात, ये यरूशलेम में ऐसा हालात है, तो उनका मन दुखी हो गया। तो उन्होंने दुआ करना शुरू की, खुदा मैं करना क्या चाहिए और मेरे लिए क्या है, इतना मेरा मन में ये हेवी प्रेजेंस आपका दे रहा है, क्यों है, मैं इतना रोया जा रहा हूं, क्यों रो रहा है, मेरे से आप करना क्या चाहता है, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आया, पूछने लगे, उदास हो गए। और राजा के पास बैठा तो राजा पूछते हैं तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है, तो मन उदास क्यों है, दिल में कोई बीमारी तो नहीं पड़ी है, दौरा नहीं है दिल का, उदास तो नहीं हो गए। तो कहते हैं नहीं मेरा, उसने जवाब भी दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें मजहब का कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये बताया कि मेरा दादाओं का, परदादाओं का, उन लोगों को जहां दफनाया गया है वो जगह जो है खुला पड़ा है, और इसने इन्होंने ऐसा क्यों बताया? आपको मालूम है इजिप्ट में मम्मी आज भी दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? उनका मरे हुए लोगों को बहुत इज्जत देता है, वो चाहते हैं कि उनके मरे हुए लोगों को अच्छी जगह पे बहुत ही शानदार तरीके से उनको दफनाया जाए। उन्होंने बोला कि जैसे कि अपना जो परदादाओं को जो दफनाया गया है वो खुला पड़ा है और दीवार टूटी हुई है और बहुत हालात खराब है, अब मैंने क्या करना चाहिए? पूछते हैं तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम क्या करना चाहते हैं? कहते मैं जाना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। तो उन्होंने जाने से पहले उन्होंने एक प्लान बनाया और खुदा से दुआ किया। सबसे पहले प्लान था दुआ करना, उपवास रखना। उसके बाद वो राजा के बारे में सामने जाके वो बात करने का मौका मिला
तो उस तरीके से बात किया। तो उनको क्या कहते हैं, एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपका दिल के अंदर खुदावंद ने एक बोझ दिया है, बोलो बोझ। वो बोझ जब आता है, दिया जाता है, तो उसके ऊपर आपने दुआ करना, आपको फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं फास्ट जाना चाहता हूं, ठीक है। अभी इनको जो है यरूशलेम भेजा जाता है। उससे पहले देखें, आपको मैं बताऊं, नेहमिया का समय 445 बीसी, यीशु मसीह से 445 का मतलब होता है कितना यार, इसका मतलब होता है बीसी का मतलब है वहां 2000 से नीचे को गिनता है, बिफोर क्राइस्ट 2000 1999 ऐसे गिनता है। तो यीशु मसीह से 1600 इयर्स बैक है। हालेलुया। जब ये जीरो में आता है, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? द ईयर ऑफ 0 और 4 माना जाता है, BC 4। तो 0 में जाके फिर 1 से शुरू किया। आज कितना है? 2026। हाँ, 2026 हो गया। तो इतने साल पुराना है, माइनस प्लस 2000, तो कितना हो गया? चलो कर जाके तो अच्छा, एक बात और समझ लो, नेहमिया जाने से पहले 2 व्यक्ति थे वहां पे। एक जो है उसका नाम था क्या कहते हैं, यस्रा पहले गया था, उनसे करीब 20 साल पहले गया। यस्रा का मेहनत और काम किसमें था मालूम है? यस्रा हैकल को रीएस्टैब्लिश किया, रीइंस्टेट किया। हैकल का काम किसने किया? एजरा ने किया। लेकिन दीवार और गेट्स, फाटकें जो है नेहमिया का सर पे है। तो ये आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद वहां पे जो लोगों को चुना जाता है, वो अपना अपना कामों में दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एजरा और नेहमिया में, एजरा पहले गया, हैकल को तैयार करा। नेहमिया बाद में गया, दीवार का और फाटक का तैयारी कर रही, इंस्टेट किया। तो कहने समझने की जरूरत क्या है? सबसे पहले चर्च एस्टैब्लिश होनी चाहिए, उसके बाद दीवार तैयार करते हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? उसके बाद जो है नेहमिया को गवर्नर बना के उधर भेज दिया जाता है। वहां पे उन्होंने 20 साल सेवा किया। 20 साल में अपने आप को कहते हैं कि मैं एक पैसा भी सैलरी नहीं लिया। ये सारे जो है स्पिरिचुअल मीनिंग है। 20 साल उन्होंने सेवा की। एक गवर्नर का सैलरी कितना भी हो सकता है। देखिए, इसके बीच में एक और इंसिडेंट हो जाता है। तो एक यहूदिया में पहले एक गवर्नर था। वो गवर्नर जो है राजा के खिलाफ खड़ा हो गया, बात मानते नहीं थे। तो उस समय नेहमिया आया, कहते हैं मुझे यहूदा में, यरूशलेम में भेज दो। तो राजा ने सोचा इसको भेज देगा तो 2 फायदा है। एक तो ये मेरा विश्वास योग्य बंदा है, ये मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, सारे इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, जो बंदा वहां पे उसको भगाना है, उसको तो वैसे भी इस नाम से निकाल भी दिया जाएगा। आमीन। देखिए, आपके जीवन में खुदावंद एक नया सोच जब देते हैं, होली स्पिरिट आपको एक नई चीज का अगुवाई करते हैं, तो आपको सामने लगता है कि मेरा जॉब चला जाएंगे, मेरा नौकरी चला जाएंगे, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन आगे जाके खुदावंद ने क्या रखा है? कंप्यूटर से गवर्नर। हालेलुया। कौन सा अच्छा है? आमीन।
लिसन टू द होली स्पिरिट। स्टेटमेंट 1, क्या करना चाहिए? आपका रूह कुदस को आप सुनना तैयार करो। यू बी लिसन। क्या बात करना चाहता है? अब सामने आपको कुछ भी नहीं नजर आता, आपने जॉब भी छोड़ दिया, अपना रहाइश भी छोड़ दिया, कहते हैं मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसा पोजीशन में खुदावंद लेके आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकता। अगर वो बंदा वहां पे कंप्यूटर बंद कर रहता तो मैं आज उनके बारे में आज आपके सामने प्रचार नहीं करता। हालेलुया। Is a person in the Bible, a chapter in the Bible, a book in the Bible, because of what? उन्होंने कलाम को सुना, रूह कुदस को। आप कब सुनना शुरू करेंगे? कब सुनना शुरू करेंगे? पास्टर जी ऐसे मत बताओ, हम कभी प्रार्थना में बैठेगा तभी सुनेंगे। हालेलुया। देखिए आने वाले दिनों में हम फास्टिंग प्रेयर और भी रखना है। हमने इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं आपको, फास्टिंग प्रेयर और भी रखना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? आमीन। फास्टिंग प्रेयर के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकता। देखो इस दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप जहां पे हैं वहीं पे रह जाओगे। आप बढ़ना चाहता है तो फास्टिंग और प्रेयर में आगे बढ़े। हालेलुया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मेरे को एक पर्पस है इस मैसेज का, वो मैसेज में मैंने जाना चाहता हूं। ठीक है, अब जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे, हालेलुया, जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे, रूह कुदस सबसे पहले आपसे बात करेगा। दूसरों से बात करने से पहले आपसे क्या बात करेगा? कि तेरे अंदर ये कमी है। आमीन। यहां तो पास्टर जी आके खड़ा होकर बोलता है मेरे अंदर कमी है। पास्टर जी नहीं है, पास्टर जी के पीछे एक रूह कुदस वो है, वो बता रहा है सुन लो, मुझे मत देखो, मेरे पीछे कोई है, मेरे से गुस्सा मत करो। गुस्सा तो उनसे करो जो मेरे पीछे है। आमीन। सबसे पहले उन्होंने प्रेयर और फास्टिंग किया तो उन्होंने क्या पाया? सबसे पहले उनके अंदर क्या है? कुछ कमियां नजर आई। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरेंडर किया। सब चैप्टर 1 आप जाके पढ़ना शुरू करो। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सरेंडर किया। सरेंडर ये था कि मेरा गलतियों को माफ करें, मेरे परदादाओं का, मेरा पिताओं का, मेरा खानदान का, मेरा कौम का सारे गलतियों को माफ करें। आप माफी मांगना शुरू करें। कब मांगना शुरू करना है? जब होली स्पिरिट आपको, होली स्पिरिट तब आपसे बात करेंगे जब आप फास्टिंग और प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बिना आप आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले क्या हुआ? प्रेयर और फास्टिंग। देन अपना गलतियों का एहसास हो गया। उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, अपने आप को जो है खुदा का सामने उन्होंने झुका और अपना सारे परदादों का बारे में उन्होंने माफी मांगा। उसके बाद ये आप आयत पढ़ लेना मेरे साथ, किसी को पढ़ना है तो आप यू कैन रीड अलोंग विद मी। ठीक, चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 1। पढ़ना, पढ़ लो। प्रेयर उनका, हां, वर्स 4 से पढ़ो। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है,
मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को दिया, फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारा गिर्द आसमान के किनारों पर भी हूँ, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। यस, तो उन्होंने जब अपने आप को सरेंडर किया और बैठने लगे, तब जो है होली स्पिरिट उनसे बात किया और उनको नया दिशा दी। और उसका सबसे लास्ट एक वर्स है, वो वर्स क्या मालूम है? जब आप प्रार्थना करेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, आप दुआ और रोना शुरू करेंगे, और सबसे आखिर में आपके दिल में एक सोच आता है, मैं एक कप पिया कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो राजा का पिया हूं। मैं राजा का पिया हूं। आपको कब महसूस हुआ कि आप क्या है? आप जब अपने सारे गुनाहों को आप खुदा के सामने रख के सरेंडर करके रो के दुआ करेंगे, तब आपको पता चलेगा आप कौन है। अब आपको पता नहीं है आप कौन है, क्योंकि आपके अंदर एक सोच है कि आप कुछ है बड़ा। मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी नहीं है unless you surrender yourself। आप चाहते हैं कि दूसरा अगर वो रेस्पेक्ट करे, मैं ऐसा एक व्यक्ति को सामने रखता हूं कि अपने आप को नीचे गिरते हुए रोते हुए अपने सारे दादा और परदादों का सारे गुनाहों को माफी मांगते हुए रोते हैं और कहते हैं मेरा ऊपर रहम कर, मेरे खानदान के मेरे कौम के ऊपर रहम कर। उसके बाद उनको पता चलता है कि मैं कहां क्या है। अगर आपका दिल में अगर आज भी कुछ है, मैं दुआ करने से मुझे रोकता है और खुदा के करीब आने से आपको रोकता है, तो मैं आपको कहता हूं सरेंडर योरसेल्फ। दिस इज द डे फॉर यू। आमेन। देखें, जब आपको उनको समझ आ गया कि मैं कौन है, तो उनको एक मिनिस्ट्री दिया है। हालेलुया। जब तक आपको समझ नहीं आता कि आप कौन है, तो आपको एक मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। आज की दुनिया में प्रॉब्लम क्या मालूम है? कहते हैं खुदावंद मुझे किस काम के लिए बुलाया, मुझे नहीं मालूम है। तुझे नहीं मालूम है तो मुझे मालूम है किस काम के लिए बुलाया। तो सबसे पहले दुआ कर, फास्टिंग रख, अपने आप को रो और खुदावंद के सामने गिरते रहे, रोते रहे, और ही विल गो टू टॉक टू यू। तुम चाहते हैं कि तुम्हारा काम में आके खुदावंद बताएंगे बेटा ये काम कर ले, तेरा बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। कौन सोचता है ऐसा? तो घमंडी है। यू आर अगेंस्ट गॉड। तुम खुदा के खिलाफ जा रहे हो। सरेंडर एंड आस्क, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन है। When Nehemiah understand मैं ऐसा आदमी हूं। खुदा के सामने कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तुम्हारा जॉब गवर्नर का हो, चाहे तुम्हारा जॉब जो है पीआओ का हो, कुछ भी हो, there is no value for you unless you surrender। आमेन। तो उनको एक मिशन दिया है, एक मिनिस्ट्री दिया है। वो मिनिस्ट्री ये है, गो एंड बिल्ड द वॉल। एक दीवार बनाओ
वो तुम्हारा खानदान का, तुम्हारा घर का, तुम्हारा हैकल का, तुम्हारा अपना रूह का बचाव करेगा। आमेन। लिसन टू मी केयरफुली। ये जान, ये शरीर से निकल जाएंगे, ये बॉडी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा रूह का भी बचाव इस दीवार के अंदर। लर्न द स्पिरिचुअल गेम। हालेलुया। ये दो दीवार है इसमें। एक दीवार है जो पुराना, एक दीवार अभी जो बॉर्डर कह सकते हैं, एक प्रेजेंट वॉल ऑफ ओल्ड सिटी। ये अलग, दोनों अलग चीज है, लेकिन हम जो एक ही चीज में काम करेंगे जो नेहमिया का रिलेटेड है। तो ये एक दीवार बनी हुई है पूरे सिटी की, और सिटी के अंदर आने और जाने के लिए दरवाजे हैं। आमेन। हालेलुया। आपका घर में आने का दरवाजा, जब तक दरवाजा बंद है कोई नहीं आ सकता। आपका दिल का भी एक दरवाजा है, वो दरवाजा जब तक ना खोलें यीशु मसीह नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं खटखड़ा रहा हूं, कोई भी मेरा आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ और तुम वो मेरे साथ जो खाना खाएगा। तो अनलेस यू ओपन द डोर, मसीह आपके अंदर नहीं आ सकते। नंबर 1। और एक गेट्स के बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास आधा घंटा है। लेट अस सी। सबसे पहला गेट है, क्या गेट है? शीप गेट। आप चैप्टर 3 में जाएं, वर्स 1 पर। तब एलियासीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। भेड़ फाटक, चले। सबसे पहले किसने बनाया? महायाजक एलियासर। आमेन। हालेलुया। तो शीप, ये जो भेड़ के बारे में है, आप एक यूहन्ना में सुसमाचार उसका 10 का नाम भी पढ़े। तो जल्दी, हाँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर 129। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हाँ, कोई भी जो है उद्धार पाना है, किसके कौन सा गेट पे जाना है? यीशु मसीह। आगे 129 पढ़े प्लीज। कोई जो है बाइबल पढ़ने का कोई 10 का 9, 1 का 9, यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 1 का 29, सॉरी 29, 1 का तो लेना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आमेन। तो जब सबसे पहले जो दीवार किसने बनाए? एलियासर महायाजक ने बनाया, और उसका नाम क्या था? भेड़ फाटक। ठीक है। तो हमने पहले क्या सुना था? जो मेरा आवाज सुनेगा, दरवाजा खोलेगा तो मैं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं मेमना हूं। क्या? इस दुनिया का, धरती का उद्धार करने और पाप को छुड़ाने के लिए जो आया, यीशु मसीह मेमना है। ठीक है। जीसस इज ओनली वे, और ये सबसे पहला गेट है। ये गेट यीशु मसीह का जरिए है और कोई दूसरा गेट नहीं। आमेन। ओके, नाउ यू गो टू द सेकंड गेट। दूसरा गेट है 3 का 3।
क्या पढ़ते हैं? और मछली फाटक को हाँ। बनी हसाना ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कुआरे और चटकनियां और अड़बंगे लगाए। आमीन। आगे तो बस तो क्या है? हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। तो दूसरे गेट का नाम है मछली। मछली के बारे में आपको बताने का जरूरत है। यीशु मसीह मछुआरों को अपने साथ चला बनाया और उनको क्या बोला? मैं तुमको आदम गेट बनाऊंगा, मछली पकड़ना और तुम्हें इंसान को हालेलुया। तो मछली पकड़ना, मछली का मतलब ये होता है द सिनर्स, और उनको जो है मसीह के करीब आने के लिए बुलाते हैं और अपनाते हैं, उनको दिखाता है कि मछली का माने डिसाइपल्स। आमीन। तो सबसे पहला गेट किसका हुआ? यीशु मसीह का। और दूसरे गेट क्या है? डिसाइपल्स, यानी हमारा। तो हमारे ये फिश गेट का नाम क्यों बनाया ऐसा? इसीलिए कि उसी गेट से मछली अंदर आते हैं और बाहर। हालेलुया। इस गेट से मछली ही आएगा। हालेलुया। मछली पकड़ना है कौन कौन जानता है इसमें से? थैंक यू वेरी मच। विदाउट ए फ्रेंडशिप विद जीसस, डोंट टेक ए शिप फॉर फिशिंग। हालेलुया। आपके साथ मसीह का दोस्ती है तो आप मछली पकड़ने जाओ, मसीह का दोस्ती नहीं है तो मछली पकड़ने मत जाना, क्योंकि मछली पकड़ना आपका काम है। आप क्या है? मछुआरा। अच्छा, एक क्वालिटी में बताता हूं। मछली पकड़ने जानते हो? कौन से? आप नेट से पकड़ते हो या हुक से पकड़ते हो? हुक से। अच्छा, हुक से मछली पकड़ने के कौन कौन जाता है? देखा तो है यार, तुम्हारा घर कोई समुद्र ही नहीं है। मछली पकड़ने का क्लासिक एग्जाम्पल है। मच्छी के लिए आप क्या देंगे? चारा देंगे और फेंक के उधर बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? कि कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, साइलेंट, कोई शोर ना, आराम से बैठेंगे। एक अच्छा विश्वास भी है, ऐसा होना चाहिए। चाहे मच्छी लगे ना लगे तो भी चुप बैठे रहे, लेकिन फेंकते रहे। लेगा वो उसमें नहीं है तो इसमें आएगा, वो लिफ्ट ये लिख में कर, वो पेपर में नहीं है तो इसमें पढ़। व्हाट्सएप में कब से कहीं ना कहीं मैसेज भेजते रहे, कोई ना कोई कब तक करेगा? अब मेरे बाद जो है आने वाला है गिरीश पास्टर है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तैयार हो जाओ। हालेलुया। ठीक है, एक क्लासिक एग्जांपल है फिशरमैन का। वो शांति, आराम, चिल्लाना कुछ नहीं है, वो घर में भी ऐसा ही रहता है। हालेलुया। जब मच्छी पकड़ते हैं तब आप चुप रहते हैं, लेकिन घर आएंगे तो हमें नहीं, घर आएगा तभी ऐसे ही होनी चाहिए। आमीन। ओके। और दूसरी एक और क्वालिटी है, क्या है? आप अगर बोट में जाएंगे मच्छी पकड़ने, बोट में आप क्या क्या लेके जाएंगे मच्छी पकड़ने? बोलो यार, मेरे साथ कोई हो इधर? जाल लेके जाएंगे। हाँ, जाल लेके जाएंगे। और क्या लेके जाएंगे? बकेट लेके जाएंगे, एक टाइम का खाना लेके जाएंगे, और फ्रेंड्स को भी लेके जाएंगे, और बर्फ भी लेके जाएंगे, और इधर ध्यान से पेट्रोल भी लेके जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, उसमें कितने लोग होंगे अपना क्रेडिट कार्ड और अपना जमीन का कागज से
और अपना जो जितना जायदाद ये सारे कौन लेके जाएगा? हालेलुया। समझ लिया मैं क्या करूं? नहीं समझा तो पूछो, बता दूंगा मैं। मछुआरे क्या क्या लेके जाते हैं समुद्र में? उतना ही चीज हमारे लिए काफी। बाकी चीज यू लीव एवरीथिंग इन द शोर, नथिंग गोइंग टू अकम्पनी। आमेन। उस समुद्र के किनारे तक आपका ये सारे जायदाद, नाम, सब कुछ आएंगे। उसके बाद वो जो बोट में सिर्फ आप ही होंगे, आपका दोस्त भी। आमेन। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर काम करना शुरू नहीं किया तो आज से करो, फिर से मौका नहीं मिलेगा। आमेन। नाउ अगला 3 का 6। और पुराने फाटक की यहूयदा बिन फासिक और मसलाम बिन बसूदिया ने मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कुआड़े और चटकनियां और अड़बंगे लगाए। आगे यिर्मयाह 6 का 16 भी पढ़ो। यहोवा यह फरमाਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। कोई हिंदी में पढ़ा यार, मुझे भी समझ आया। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। कलाम ये कहते हैं, जो मसीह ने सिखाया है, जो चेलों ने सिखाया है, उसी रास्ते पे जाओ। जो आजकल नया चीजें जो मिल रहा है उसके पीछे वही, यार मेरे साथ हो, बोलो हालेलुया। नए चीजों के पीछे तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। आमीन। जो हमें एक रास्ता दिखाया है, एक तुम्हारा जो बाउंड्री बनाया है, उसी में चलो। और ओल्ड गेट का मतलब है, ये बुजुर्गों ने जो हमारे लिए जो रास्ता दिखाया है उसे बताया। नाउ द नंबर 4 इज द वैली ऑफ द गेट ऑफ द वैली। आए पढ़े 3 का 13। वादी के फाटक की मरम्मत हनून और जनुहा के बाशिंदों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कुआड़े और चटकनियां और बंगे लगाए और कुआड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। अब ये है, ये ओल्ड गेट से लेके वैली गेट तक बहुत दूर है। आमीन। जब आप विश्वास में आ जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे वैली माने वादी, ऐसे वादी आपका सामने आ जाएगा। वादी का मतलब यहां पे है, द वैली इज सोरो, दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम्स। जब यीशु मसीह को मिलता है बहुत खुश होता है। यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो जाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है, शैतान आपको परखना शुरू करेगा, आपका विश्वास को क्वेश्चन करेगा। तो वैली तो कुछ देर के बाद आए या जल्दी आ जाए, वैली तो हर एक व्यक्ति को सामना करना है। आप ये मत बताना कि यीशु मसीह ये मेरे साथ क्यों होता है, तेरे साथ अभी हो रहा है, मेरे साथ पहले हो चुका है। हालेलुया। तो ये सबके साथ होता है। अगर उसमें से बचना है तो दाऊद ने क्या बोला, इवन आई एम इन द सोरो वैली ऑफ द सोरो, आई विल फॉलो यू। वहां पे भी आपने यीशु मसीह पे
ट्रस्ट करना है। नो, पांचवा गेट है। पांचवा गेट क्या है? और कोड़े के फाटक की मरम्मत मलकिया बिन रिकाब ने की, जो बैत अकरम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कुआड़े और चटकनियां और डबंगे लगाए। आमीन। ये कहां पर है? सारे कूड़े फेंकने की जगह। हालेलुया। देखें, आपका जीवन और हमारा जीवन में होता क्या है मालूम? यीशु मसीह को आपने अपनाया, आपने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना भी करता है। एक ऐसा एक लाइफ है, ठीक है, यीशु मसीह है और अपना पर्सनल लाइफ भी। तो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में आप कोई भी मत बताना मेरे को, ठीक है? तो पर्सनल लाइफ एक छुपी हुई चीज है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अपना पर्सनल लाइफ किसी को कुछ नहीं पता है, बस वो छुपा रखा है। ये कब तक लेके जाएंगे आप? कुछ आदतें हैं जो कभी अपना जिंदगी से अलग नहीं हुआ है। हालेलुया। गुस्सा, एनिमिटी, दुश्मनी, हालेलुया, खत्म होता है कभी? हैं? अभी भी पूछो, आपका दुश्मन कौन है? देखो हंस दिखा रहे मेरे को कोई नहीं है, लेकिन वो पर्सनली पूछेगा तो बताएगा मेरा मामा का लड़का है, वो मेरा पैसा अभी भी देना है, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। देख, सारी छुपी हुई है, लेकिन जब मामा के लड़के से मिलेगा तो हाथ तो मिलाता है, पर्सनली अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है ना? टॉक्सिन्स अंदर छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं। कहां जाके फेंकना है आपको? बहुत मीनिंगफुल है ये डंग। ये जो दरवाजा है जहां कूड़ा फेंकते हैं, जहन्नम, इसका नाम है जहन्नम। इट्स कॉल्ड जहन्नम, उस जगह का नाम है जहन्नम। ये नहीं कि आप जन्नत और जहन्नम बनाया, किसी ने नाम दिया, नहीं। दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, इज कॉल्ड जहन्नम। उसमें क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला था? वहां पे जो आग कभी बुझेगा नहीं, जो कीड़ा कभी मरेगा, वो जन्नत ये जगह है। दिस इज द गेट। इस गेट से जाके लोग कूड़ा उधर फेंकते हैं। मैं आपको रूहानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यू थ्रो ऑल दिस वेस्ट। ये कितना वेस्ट आपका अंदर भरा है, इसको आज ये दरवाजे से बाहर लेके आओ, उसमें डालो। आमीन। तो आपका मन साफ हो जाएगा, आप एक नया व्यक्ति बन सकता है। आप मीटिंग में आते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपका आदत का कोई चेंज नहीं। निकालो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। For you it is very difficult. When you surrender to the Holy Spirit, it is easy. अगर आप रोल को उसको एक काम करने देगा तो it will do easily. देखो, आपने कई आदतें हैं जो छूटती नहीं है कई लोगों से। मैं आपको बता रहा हूं, you go for the fasting. बोलो, यीशु मसीह, ये मेरे से नहीं होता, प्लीज हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस। मुझे इससे अलग करो और रूल को से मुझे मदद करे इसकी। आपका जो कोई कहते हैं ना, स्टैमिना, इट्स माइंड प्रेजेंस, हमारा दिल का काबिलियत के साथ हम इसको हरा सकता है, कुछ नहीं हो। 2 दिन के लिए हो, तीसरे दिन फिर वही आ जाए।
आप एक चेंज ऑफ माइंड चाहिए, आपको होली स्पिरिट का प्रेजेंस चाहिए, तो आपका अंदर का जितना भी कूड़ा निकालो और इस दरवाजे से बाहर जाओ और फेंको। अब ये आसान है, आसान इसीलिए है कि आप एक दरवाजे से यीशु मसीह को अपनाया है और उस रास्ते पे आप चल रहा है, इसलिए आपको बहुत आसान है ये करने के लिए। लेकिन आपको ये मना कौन कर रहा है? आपका इस दुनिया का जो रिलेशन है वो आपके जीवन से अलग नहीं करना चाहता। अगेन आई टेल यू, दोबारा मैं बताऊं, इस दुनिया का कुछ रिलेशन है जो आपको इस आदत से मुक्ति होने के लिए रोकता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? जो मालूम रिकॉर्ड सुन लो अगेन, व्हेन यू हैव टाइम लिसन इट अगेन। ये आपको ऑनलाइन में मिलेगा, ये आपको जो है अपना भाई साहब जो अपलोड करता है उसमें से आप YouTube में देखें, दोबारा देखें जो मैंने क्या कहना चाहता आपसे। Unless you clean your slate, Jesus cannot write anything on your board. आप जब तक आपका दिल को साफ नहीं करें तो यीशु मसीह आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं बेकार में मेहनत कर रहे हो आप। मैं आपको वो नहीं बता रहा कि इट इज अगेंस्ट यू, नो, बट आई वांट यू टू गेट ए हायर रिवॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता कि आपको एक बहुत बड़ा जो आशीष मिले। ये जो छोटा छोटा आप पाते हो ना, मैं चाहता कि आप गवर्नर बने, मैं चाहता है कि आप मर्सिडीज में चले, मैं चाहता है कि आपका घराना ऐसा बने कि होली स्पिरिट से चले। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, जो आपने आधा तो काम कर चुका है, रिमूव द रेस्ट, बी डिफरेंट। मैंने क्या बताया? आप मच्छी पकड़ने जा रहा है तो आप ये छोड़ दो, जो छोड़ना है आप छोड़ दो। You will be a better person. You will be a new vessel in the hand of the Lord. Amen. एक आयत पढ़ा, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. बस अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। इसके बिना आप मसीह के साथ नहीं चल सकते। The Holy Spirit is the Holy One, so Holy cannot stay with you unless you are holy. आप जब तक होली नहीं है, पाकीज़ नहीं है, तो खुदावंद का पाक रूह आपके साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। अब 10 मिनट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब खड़ा हो जाए। You come forward. ऐसा करें। आप अपना जीवन को सरेंडर करें। जो कलाम आपने सुना है, ये आने वाले दिनों में जो इसके बाद बाकी जो गेट्स है उसके बारे में हम बात करें। हालेलुया। Jesus, we praise you God, praise you God, praise you God, praise you God, praise you God. तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए। हम अपने आप को आपका हाथ में प्रभु, हमसे बात करें यीशु। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आइए अपने आप को सरेंडर करेंगे जैसे अभी हमने वचन में से सीखा है, और जो बोझ हमारे दिलों में है या आपके दिल में है परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए, जो आप सोचते हैं, जो अभी तक कर नहीं पा रहे, अपनी आंखों को बंद कीजिए प्लीज, इधर उधर नहीं देखना, दुआ करनी है और गौर करना है, ध्यान करना है। दुआ में लिखा है कि तेरा ध्यान, दाऊद कहता है मेरा ध्यान तुझे पसंद आए। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, अंगीकार करें, विश्वास करें, इकरार करें उसके हुजूर, और ईमान लाएं और अपना आप उसके ताबे करें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आइए अपने आप को सरेंडर करेंगे जैसे अभी हमने वचन में से सीखा है, और जो बोझ हमारे दिलों में है या आपके दिल में है परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए, जो आप सोचते हैं, जो अभी तक कर नहीं पा रहे, अपनी आंखों को बंद कीजिए प्लीज, इधर उधर नहीं देखना, दुआ करनी है और गौर करना है, ध्यान करना है। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, अंगीकार करें, विश्वास करें, इकरार करें उसके ताबे करें।
और उन सारी चीजों को उखाड़े प्रार्थना से, फास्टिंग से, अंगीकार करते हुए कि प्रभु आज इस कलाम का मसा, ये सामर्थ मुझे सेम ना रहने दे। ये कलाम का बीज जो मेरे दिल में बोया गया है, अब्लीस शैतान दुश्मन इसको चुराने ना पाए, ताकि जो कुछ मैंने सुना है मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। इस विश्वास को अंगीकार करें, अपने होठों को खोले और प्रार्थना करें, अंगीकार करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है ये मेरे दिल पर लिख दे। हिजकिय्याह में जैसा लिखा, मैं तुझे एक नया दिल दूंगा और अपना रूह तेरे अंदर डालूंगा। उस आत्मा के, उस नए दिल के भूखे और प्यासे हो जाइए। मांगना शुरू कीजिए। कलाम में लिखा, मैं तुझे नया दिल दूंगा, मैं अपना आत्मा तेरे अंदर डालूंगा और तुमसे अपने आयत की पैरवी करवाऊंगा, मनवाऊंगा तुमसे, और तुम मेरे हुक्मों पर, मेरी आज्ञाओं पर, वचन कहता है, चलोगे। इस सामर्थ को, इस अभिषेक को, उस हृदय को जिसमें खुदा के वचन लिखे हुए हैं, रिसीव करना शुरू करें। अपने हाथों को उठाते हुए, अंगीकार करते हुए कि प्रभु मेरा मन बदल दे। जैसे वचन में लिखा है कि सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, अपना मन उससे दे और कहें कि खुदावंद इस कठोर मन को जो किसी न किसी वजह से, हालात से गंदा हो चुका है, खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है, उसे बोले कि खुदावंद मुझे मसीह जैसा मन दे, मुझे ऐसा मन दे जिसमें तेरे वचन लिखे हो। और जो आज मैंने वचन सुना है, मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए जो स्वर्ग में तेरी मर्जी है उसी को पूरा करने के लिए मुझे अब मेरा अभिषेक कर। बोले मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। बच्चों की तरह आंसुओं के साथ उसको, उससे मांगना शुरू करेगा, रोते हुए उससे मांगना शुरू करें। कहेंगे प्रभु मेरा अभिषेक कर, मेरा दिल बदल, मेरा जहन बदल, मेरी सोच बदल, मेरे ख्यालों को बदल। प्रार्थना करने का फजल, अनुग्रह और मुनाजात का सामर्थ मुझ पर आए खुदावंद, ताकि मैं भी अपने लोगों के लिए, अपने शहर, अपने घराने के लिए और जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है और जो बोझ आज मुझे आप दे रहे हैं खुदा, मैं उसको लेकर एक अच्छी लड़ाई को लड़ सकूं। प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, अंगीकार करें, हालेलुया। और भूल जाए आपके इर्द कौन है। प्रभु परमेश्वर के हुजूर अपने होठों को खोले, शुक्र का हदिया उसके हुजूर दे, बलिदान करें, अपने दिल के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरा दिल बदल, मेरा जहन बदल, मुझे यीशु जैसा बना। जैसे अभी हमने 2 कुरिन्थियों 7:1 में पढ़ा है, सारी गंदगी को, उस आलूदगी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है पाक बनो, पवित्र बनो। अब मैं भी तेरी हुजूरी में आता हूँ, हम सब मिलकर तेरे पास आते हैं खुदा। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। हमारे अंदर से वो सब तरह का घमंड, वो हर एक चीज हम में से निकाल खुदा। ऐसा बना जैसा तू चाहता है खुदा। हमारी प्रार्थना को सुन रहे खुदा। सारी आलूदगी, सारी गंदगी को दूर कर खुदा। पवित्र आत्मा हम सबको छू ले, मुझे छू और विश्वास लाए। और कलाम कहता है विश्वास करने वालों के बीच में अद्भुत चिन्ह होंगे। कि प्रभु आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन सेम ना रहे खुदा, मैं 100 गुना फल लाऊं। इस वचन को मेरे दिल में लिख दे खुदा, और हर तरह की वो चीजें जो तेरे वचन के खिलाफ है मेरे अंदर से निकल जाए। शैतान की हर एक योजना हमारे जीवन से नाश हो। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit। एक दूसरे का हाथ पकड़े और दुआ करना शुरू करें, एक दूसरे के लिए बरकत जाए। एक दूसरे का हाथ खड़े होकर प्लीज सब दुआ करना शुरू करें। और
Fire, Rasha, Rabitra, Bosa, Baba, Libra, Sanama, Promotion, Guru, आग से हर एक का नाश हो जाए। वो जो खुदावंद भूखास और भूस का रहता है, या कोई ऐसी बात है जो जो आग से वो खत्म हो जाए, वो आग से खत्म। और खुदावंद हमें एक मजबूत नींव रखने की सामर्थ्य देगा। आग आए खुदा, सारी बदी दबा की गंदगी जाती रहे खुदा, और तेरी कुदरत से हमारे ज़हन, सोचे, दिल तब्दील हो। ऐसा दिल दे जो तेरे वचनों को कबूल करे, जो तेरे वचनों पर चलने के लिए इस काबिल हो खुदा। जाने माना शोको दो रोबो को प्रभु सोना बोलो मानना शुरू कीजिए, क्योंकि उसका वादा है वचन से लेकर वर्ष के साथ दुआ करना चाहिए। हर तरह के गंदे विचार, हर तरह का डिमोनिक इन्फ्लुएंस मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी से निकल जाए। हर वो चीज जो कमजोर करती है, हर वो चीज जो निराश करती है, कमजोर करती है, खुदा से दूर करती है, खुदा की हजूरी से दूर करती है, यीशु के नाम से आज हमारे जीवन से नाश हो जाए। मारे से देखकर प्रमेय न बादशाह द्वारा निकलना बताला सीधो बोतो न बाका बाबा का दवा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, अब तेरी हमद करते हैं खुदा, इस खूबसूरत वचन के लिए, नहमिया के लिए खुदा, इस एग्जाम्पल के लिए खुदा, इस रहनुमाई के लिए खुदा, अब तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदावंद इस कलाम को हमारे दिलों में नक्श होने में खुदा पाक, प्रार्थना करने का, फास्टिंग करने का वो अभिषेक आए खुदावंद पाक खुदा, वो भूख और प्यास, वो मौका हम सबको मिले खुदा। वो जो भी ड्यूटीज की या टाइम की कोई भी खुदावंद रुकावटें हैं, रेजिस्टेंस है, यीशु नाम में वो भी जाए खुदा। हमें वो कीमत अदा करने की सामर्थ पवित्र आत्मा दे, वो भूख और प्यास दे। ला राशा धाला बाकल प्रभु, ताकि हमें इस काम में बड़े खुदा, अभिषेक में बड़े खुदा, मस्सा में बड़े खुदा। हर तरह की रुकावटें, बंदिशें यीशु नाम से नाश हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की जो ज़हन को मुंतशिर करती है, यीशु नाम से नाश हो। हमारी जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जोरदार हालेलुया।